जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपके अपने परिवार एके जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, उड़ान बैच की श्रृंखला में जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक था, जो भी ट्रिक्स थी, जो भी मेथड, जो भी फॉर्मूले थे, वो हम आपकी पहली और दूसरी क्लास में कर चुके हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बच्चों को इनमें समस्या आई है, उन्होंने हमसे पूछा है, तो ऐसे प्रश्नों का एक संग्रह 3 प्रश्नों के रूप में मैं लेकर आया हूं। इन प्रश्नों को आसान तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से हम कैसे करें, अगर ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में हालांकि कई बार पूछे गए हैं और आगे अगर पूछे जाए तो निसंकोच हम विद कॉन्फिडेंट इन क्वेश्चनों को, इन तरह के क्वेश्चनों को आसानी से कैसे कर दें, यही इस क्लास का उद्देश्य रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस की यह अंतिम क्लास होगी और आपको जो भी प्रश्न नहीं आता, जो भी आपका प्रश्न है, वह आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन भी आपको किसी ना किसी रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन आप इन क्वेश्चनों को समझिएगा, हो सकता है ये आप पर आते हो, लेकिन शायद जिस मेथड से मैं कराऊं वो आप पर ना आता हो। वह एक साधारण, सिंपल, कॉन्फिडेंस भरा हुआ और निसंकोचनीय आपका तरीका होगा जिससे मैं करने जा रहा हूं। बड़े ही ध्यान से देखना, आपकी परीक्षा के लिए उम्मीद रखता हूं बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, आपको नंबर उपलब्ध कराने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। कोई सी भी परीक्षा हो, ज्यादातर एसएससीओ में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपका मकसद यूपी एससी ही नहीं, पूरा जगत है, तो आपको झंडे गाड़ने हैं, झंडे आसमान पर फतेह पानी है, तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन से अवगत होना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चनों को भी देखिए, इनको करने का सबसे अच्छा और सबसे सरल और सबसे सटीक तरीका क्या हो सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, एक फल विक्रेता, कोई भी फल विक्रेता है, उसने 15 की 6 की दर से, यानी कि 15 रुपए में 6 फल खरीद कर 12 रुपए के 4 की दर से, बच्चा यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है, 15 के 6 की दर से, 12 के 4 की दर से, वह यही नहीं समझ पाता। तो इसको समझेंगे कैसे? अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो निश्चित ही इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाएगा। एक फल विक्रेता 15 के 6 की दर से, इसका मतलब है, मान लीजिए आप कोई फल विक्रेता हो, अगर आप 15 रुपए में 6 फल खरीद कर लाए और उनको 12 रुपए में 4 फल के रूप में बेच रहे हो, तो आपको कितना लाभ प्रतिशत होगा, यह आपको बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर आप देखिए, बहुत सी बुकों में आपको या बहुत से कोचिंग सेंटरों में आपको बताया होगा कि 15, 6, 12, 4 इन सब का एलसीएम लीजिए, फिर कॉमन ढूंढिए, फिर इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल तरीका है, मात्र 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का उत्तर कर दोगे और आप मैच भी कर सकते हो। जिस मेथड से आप करते हो, जिस मेथड से मैं सिखा रहा हूं, वो सरल है या आपका सरल है, ये आपको अभी देखने के बाद पता चल जाएगा। देखिए, तो 15 में 6, अगर 15 रुपए में 6 लाता है तो एक फल की कीमत कितनी आ गई? 2.5 रुपए। एक फल की कीमत 2.5 रुपए। ये तो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ये क्या हो गया? आपका क्रय मूल्य। अब आपका सेलिंग प्राइस क्या है? 12 रुपए के 4, तो यानी कि 3 रुपए का एक बिक रहा है। यहां से आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि एक फल 2.5 रुपए का खरीद कर हम 3 रुपए का बेच रहे हैं, तो यहां पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 50 पैसे का, 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहां पर आप प्रॉफिट परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, वो क्या हो जाएगा? 0.50। ये हो गया आपका फॉर्मूला, क्या था? प्रॉफिट इंटू के 100 अपॉन में सीपी, यानी कि लाभ इंटू 100 अपॉन में क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? 50 पैसे इंटू के 100 और अपॉन में क्रय मूल्य कितना है? 2.5 रुपए। तो यहां पर देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पर ये आपका आ जाएगा 20%। तो बड़े ही सिंपल। अब आप समझ रहे होंगे, क्या मैंने जितना समझाने में टाइम लगाया है, क्या आपको भी इतना करने में टाइम लगेगा? तो नहीं,
आप बस देखोगे, यह तो आप मन ही मन में निकाल लोगे, बस इसको करने की जरूरत रहेगी और आप 1 सेकंड में इसको कर तुरंत ही उत्तर दे दोगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो अब देख लीजिए आपको यह सरल लगता है या आपको अपना किताबी मेथड सही लगता है। तो निश्चित ही आपको यह मेथड पसंद आया होगा और निश्चित ही आप इससे अपने अंक जुटाने में कामयाब रहेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए जो प्रश्न नंबर 2 है, जो प्रश्न नंबर 2 है उसको कैसे करेंगे, प्रश्न नंबर 2 को कैसे करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 को पढ़िए, ये आपका दूसरा प्रश्न है, इसको पढ़िए। एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को 21 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ये तो ऊपर से निकल गया, कुछ समझ ही नहीं आया। अरे ध्यान से दोबारा पढ़ लीजिए, पढ़ने में कंजूसी मत करिए, सवाल को एक बार नहीं तो दोबारा पढ़िए, लेकिन सवाल समझ में आना चाहिए, तभी आप उसका उत्तर आसानी से और कॉन्फिडेंटली निकाल पाओगे, ठीक है ना। दोबारा पढ़ लीजिए, एक वस्तु को 21 रुपए में बेचकर, 21 रुपए में बेचकर उसका जितना क्रय मूल्य था उतने प्रतिशत उसकी हानि हुई है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु की कॉस्ट प्राइस बताइए। तो देखिए ये क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, उसको हमने 21 रुपए में बेचा है, ये क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस। 21 रुपए में बेच दिया, 21 रुपए में बेचने के बाद इसको कितना लॉस हुआ, इसको x% लॉस हुआ। कब, अगर इसकी सीपी x थी तब। मान लीजिए अगर इसकी सीपी x है, इसका क्रय मूल्य x है, यही तो बोल रहा है कि इसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। ये तो हो गया क्रय मूल्य, x% हानि हो गई, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत, x क्रय मूल्य तो x% ही हानि हो गई है, ये हुई है इसको हानि, तो ये प्रतिशत तो इसकी हानि हुई है। और ये इसका सेलिंग प्राइस है 21 और आपका कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको x। तो बताइए अब आप इससे कर सकते हो या नहीं कर सकते। अब क्रय मूल्य पूछा है, इसमें हानि प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको पता है जो हानि प्रतिशत होता है उसका फॉर्मूला क्या है, हानि, जो भी हानि हुई है मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्रय मूल्य, अपॉन में क्रय मूल्य। अब यह आपको देखना होगा, यह तो आपका एक अर्थमेटिकल यूनिट है तो इसकी तो जरूरत ही है, ये तो यहां पर दे ही रखा है। हानि आपको दे रखी है कितनी, आपकी x% दे रखी है, क्रय मूल्य आपका दे रखा है x और हानि प्रतिशत क्या है x%। तो आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखिए, तो आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। हानि आपको कितनी हुई है बताइए, हानि आपको देखिए, अगर यह आपकी सीपी है तो हानि क्या होगी, सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ही तो हानि होती है। आपने हानि को पढ़ा होगा कि हानि क्या होती है, मैंने आपको पहली वीडियो में पहली क्लास में बताया था, हानि इक्वल टू होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहां पर आपको पता चल जाएगा, यहां पर क्रय मूल्य है x और विक्रय मूल्य है 21, तो ये आपकी हानि आ गई। तो यहां पर फॉर्मूले में पुट करिए x माइनस के 21, यह देखिए मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिएगी, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो देखिए फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए यहां पर हानि क्या थी, हानि है आपकी x माइनस के 21 अपॉन जो क्रय मूल्य कितना था x और मल्टीप्लाई 100 का, और इसको हानि प्रतिशत कितना हुआ x%, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई तो हानि प्रतिशत भी x% आ गया। तो इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आएगा, x माइनस के 21 इंटू के 100 इक्वल टू x²। तो यहां पर आ जाएगा 100x माइनस के 2100 और ये आ जाएगा x² माइनस के 100x और 2100 प्लस के। तो यहां पर आप निकाल दोगे x माइनस के 17 और x माइनस के 30। यह आप जब सॉल्व करोगे, इसके फैक्टर, इसके रूट निकालोगे तो यह आ जाएगा, और यहां पर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 70 या फिर 30 आ जाएगी। तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, या तो 70 या फिर 30। इसका कितना आया था लाभ प्रतिशत, आपने निकाला हो तो बताइए, इसका लाभ प्रतिशत कितना आया था, 20% आया था।
20% ही आया था ना कैलकुलेशन की। इसका कितना आएगा 70 या फिर 30 इसकी क्रय मूल्य आ गई। अब ये तीसरा क्वेश्चन और आसानी से आप समझ लीजिए। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चनों के जो मेथड थे वो पसंद आए होंगे और आप इससे आसानी से अपने नंबर प्राप्त करोगे। आसानी से अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास के साथ इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो अब देखिए जो प्रश्न नंबर 3 है आपका, ये क्या है, इसको सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी से ही। यह मुख्यतः बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये छोटा जरूर लग रहा है देखने में, लेकिन इसको जो करने के लिए जो दिमाग चाहिए, वो इसको समझने के लिए जो दिमाग जो भेजा चाहिए वो बहुत ही बड़ा चाहिए। तो देखिए 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बराबर हानि हुई। कुछ पल्ले नहीं पड़ा, दोबारा पढ़िए। 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बराबर हानि हुई है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर मैंने 36 संतरे बेचे, मान लीजिए 1 रुपए का एक संतरा बेचा तो 36 रुपए के बेचे। अब हानि कितनी हुई 4 रुपए की, 4 संतरों के बराबर। जब 1 रुपए का एक संतरा बिकता है तो 4 संतरे कितने के बिकते, 4 रुपए के, तो 4 रुपए के बराबर हानि हो गई। तो मान लीजिए जब 4 रुपए के बराबर हानि हुई है, अगर यहां पर ये 36 रुपए का 36 संतरे थे और मैंने यहां पर देखिए ये 36 के बेचे हैं, तो हमने क्या किया 4 संतरों के बराबर हानि हुई। तो अगर मान लीजिए मैंने 36 के ये बेचे, जितने भी संतरे थे 36 के बेचे, 4 संतरों के बराबर हानि हुई, तो हानि को क्या जोड़ते हैं, हमेशा उसमें जोड़ देते हैं विक्रय मूल्य में, और आपका क्रय मूल्य आ जाता है। तो इसका क्रय मूल्य 40 हुआ या नहीं। 36 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के बराबर अगर हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य 40 होगा या नहीं। मान लीजिए हमने 40 के संतरे खरीदे और 4 रुपए की हानि पर बेचे, तो 36 के ही बेचेंगे ना। ऐसे देख लीजिए, अगर ये 4 को हम इसके विक्रय मूल्य में प्लस कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 40 रुपए इसका क्रय मूल्य होगा। जब 40 रुपए देखिए इसका क्रय मूल्य दे रखा है आपको 40 रुपए, इसकी हानि दे रखी है आपको 4 रुपए, और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो दे रखा है आपको 36 रुपए। तो मुझे एक बात बताइए, अब हानि प्रतिशत निकालने में रह ही क्या गया। हानि प्रतिशत निकालने में अब रह क्या गया, आप आसानी से निकाल लोगे। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको मैंने पहली क्लास में ही बता दिया था। क्या था, हानि मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्रय मूल्य, अपॉन में क्रय मूल्य। तो अब बताइए इसको कैसे सॉल्व कर लोगे आप, इसको अब आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखिए हानि क्या दे रखी है, हानि दे रखी है आपको 4 रुपए, तो देखिए 4 रुपए हानि हो गई, मल्टीप्लाई 100, क्रय मूल्य कितना था आपका 40 रुपए, 40, निश्चित ही आप यहां से 10% निकाल लोगे। उम्मीद है आपको तीनों क्वेश्चनों को करने का तरीका बेहतरीन, बहुत 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 ज्यादा उम्दा लगा होगा, जिसको आप पसंद करोगे और आगे से ऐसे अगर क्वेश्चन आओगे तो आप बड़ी ही आसानी से पूरे आत्मविश्वास के साथ इन क्वेश्चनों को कर पाओगे और अपने अच्छे नंबर ला पाओगे, अपने एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाओगे। तो उम्मीद है आप ऐसे ही क्वेश्चनों का अगर संग्रह अगर ऐसे यहां से समझोगे तो आप लगभग प्रॉफिट एंड लॉस में कभी भी कोई भी मार नहीं खाओगे। फिर भी आपको अगर कोई सा क्वेश्चन लगता है कि ये हमारे कंसेप्ट से बच गया है या फिर वो आप पर नहीं हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखकर भेजिएगा, मैं उसका उत्तर आपको बताऊंगा। निश्चित ही आपके पास कॉल जाएगी या फिर आपको टेक्स्ट मैसेज के साथ उसका उत्तर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस आपका खत्म हो चुका है, अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा का जो अगला चैप्टर होगा उसके साथ अगली क्लास में मिलेंगे। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।